साथियों, आज का विषय बहुत गहरा है। बहुत लोगों के हृदय की टीस है कि जब कोई आपकी कद्र न करे तो क्या करे। इस बारे में आइए श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। महाराज कहते हैं कि कोई इंसान जिसकी कद्र न हो वो आत्मविश्वास खो बैठता है, दूसरों से नफरत करने लगता है और कुछ लोग खुद से ही नफरत करने लगते हैं। श्री महाराज कहते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध दो, दूसरों के द्वारा आपको दी गई कद्र, सम्मान या सराहना तुम्हारी आत्मा का प्रमाण नहीं है। ये केवल दूसरे लोगों की दृष्टि की सीमा है। महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए, जब कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर घमंड से दे, तो समझ लेना वहां तुम्हारा रुकना नुकसानदायक है। तुम्हारी कीमत उनकी समझ से बाहर है। एक किसान अगर हीरे को खेत में देखता है तो उसे पत्थर समझ लेता है, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ हल चलाने पर है। वो हीरे की चमक क्या जाने। उसी तरह बेटा, अगर तुम्हारी भलाई का फायदा कोई उठा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम गलत स्थान पर अपना उजाला बांट रहे हो। जहां अंधे रहते हैं, जहां प्रेतात्माएं हैं। भगवान भी सबकी कद्र नहीं करते। वो उन्हीं की कद्र करते हैं जो उन्हें याद करते हैं, जो उन्हें पुकारते हैं, जो उन्हें प्रेम से अपनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब कोई आपकी कद्र न करे तो आप दुखी न हो। महाराज प्रेमानंद जी कहते हैं कि पहला तो ये है कि आप चुपचाप आपको अपने कर्म करने हैं, क्योंकि जो तुम्हें आज नहीं समझेगा कल वही पछताएगा। दूसरा, अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि जब तुम भीतर से टूटते हो तो केवल एक ही शक्ति है जो तुम्हें जोड़ सकती है, और वो है भगवान का नाम। तीसरा है, अपने आत्मसम्मान को दूसरे की स्वीकृति के साथ मत जोड़ो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे सत्कर्मों से तय होगा, लोगों की तारीफ या आलोचना से नहीं। महाराज कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, भगवान कभी कभी जानबूझकर तुम्हें वहां भेज देते हैं जहां तुम्हारी कोई कद्र ना करे, ताकि तुम सीख सको कि कीमत वहां नहीं जहां तुम हो, कीमत वहां है जहां तुम्हें समझा जाए, ताकि तुम उन्हें छोड़ सको जो सिर्फ तुम्हारा उपयोग करते हैं, और उन तक पहुंच सको जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, साधकों, एक साधक तभी एक सच्चा साधक नहीं बन सकता जब तक कि वो लोगों की राय से ऊपर उठना ना सीख ले। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर किसी की भावना में ईर्ष्या है तो तुम्हारा पुण्य भी उन्हें अपराध लगेगा। अगर किसी की भावना में अहंकार है तो तुम्हारी नम्रता भी उन्हें चापलूसी लगेगी। महाराज कहते हैं, क्या करें? नाम जपो बेटा, नाम में ही सम्मान है, नाम में ही समाधान है, नाम में ही वो दृष्टि है जो तुम्हारे भीतर के तेज को पहचानती है। प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, मैं किसी से अपनी कद्र करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं खुद को प्रभु को समर्पित करूंगा। मैं अपने कर्म से, अपने प्रेम से, अपने ध्यान से, अपने नाम जप से इतना प्रखर बनूंगा कि दुनिया चाहे मुझे न पहचाने, पर ईश्वर का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। जो भगवान की नजर में आ गया उसे दुनिया की नजर की जरूरत नहीं रहती। साधक जनों, जब तुम्हें ये लगने लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि वहां तुम्हारा हर आंसू पूजा बन जाता है, वहां तुम्हारा हर मौन
मंत्र बन जाता है, वहाँ तुम्हारा अकेलापन साक्षात ब्रह्मांड का आलिंगन बन जाता है। चलो साधकों, आज से दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, तुम्हारे मन के नाम जप में है। महाराज कहते हैं, भक्ति मार्ग में, राधे राधे के मार्ग में जाने वालों के लिए ये लाभ है कि उन्हें कोई प्रेम ना करे, कोई पसंद ना करे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर आप विवेक से सोचेंगे तो आपको सांसारिक प्रेम में केवल स्वार्थ की गंध मिलेगी। महाराज कहते हैं, जो भागवत का आश्रय नहीं लेता वो कहीं ना कहीं उसके मन में अहंकार बना रहता है। वो हमेशा विषय चिंतन करता रहता है और मनुष्य की दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं, जो मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं तुरंत सुलभ हो जाता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। हमारा ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। आज हमारे पास जितने भी सांसारिक संसाधन हैं, वो सभी ईश्वर की कृपा से ही तो हैं। ऐसा विचार करके अपने कर्मों को करो। महाराज कहते हैं, सत्य को अपना लो। अगर तुम जिंदगी में शांति चाहते हो, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। इसके जरिए व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है। यही नहीं, प्रेम ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा देता है। सत्य को अपनाने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि ये हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महाराज कहते हैं, अधीर मत बनो, धैर्य पूर्वक सही रास्ते पर चलो, तुम्हें सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। जब तक तुम आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आएगा। जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है, वो भले ही जीवित हैं, परंतु मुख से मरे हुए हैं। महाराज कहते हैं, वर्तमान में जीने से मानसिक शांति मिलती है और अतीत और भविष्य केवल भ्रमित करते हैं। इसलिए वर्तमान में जियो और प्रभु का स्मरण करो। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।